Hello everyone, this is your friend and your tutor welcoming you to Helping Hands and आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड। सो अ लेटर टू गॉड जो है ये एक ह्यूमरस स्टोरी है, बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि हास्य स्टोरी है और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, मोरल स्टोरी है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने न्यू चैप्टर को एंड इसके अथर जो है वो हैं जीएल फ्यूएंटिस। सो ये चैप्टर जो है लेंचो के बारे में है जो कि एक फार्म है। सो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ ईमेल के बारे में दिया गया है। अगर आपको ईमेल वगैरह मतलब लिखना सीखना है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर को। वन मिनट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। तो लेंचो का जो घर था, यहाँ पे ये जो घर की बात की गई है ये लेंचो का घर है। तो ये जो घर था वो एक वैली मतलब एक खाई की तरह होता है। वैली कहते हैं ना कि दो माउंटेन्स के बीच में जो कहते हैं जो क्या कहते हैं क्रेस्ट जो बना होता है ना, उसके उसके ऊपर जो है एक घर था और वो अकेला घर था पूरे वैली में। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। सो जो लो हिल था उस पे जो है एक घर था जो कि किसका था, लेंचो का। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। सो उसके घर से, उस हाइट से, उस ऊंचाई से हम लोग देख सकते थे जो है लेंचो का जो रिवर, मतलब हम लोग नहीं देख सकते थे, मतलब वहाँ से दिखाई देता था लेंचो का जो है फील्ड दिखता था और साथ में एक रिवर दिखाई देता था जो वहाँ से बहती थी उस लेंचो के फील्ड से होकर के। और वहाँ पे जो है लेंचो का फील्ड दिखाई देता था जो कि जो है राइप कॉर्न के जो यानी कि जो मक्के के जो खेत थी और उसमें जो है उजले उजले जो है फूल लगे हुए थे उसके खेत में। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और वो हमेशा जो है एक गुड हार्वेस्ट यानी कि अच्छी फसल जो है अच्छी फसल का जो है प्रॉमिस देती थी। प्रॉमिस देती थी का मतलब क्या होता है, तो प्रॉमिस देती थी का मतलब है कि मतलब जब हार्वेस्ट होगा तो वो जो है अच्छी मतलब यील्ड आएगी, अच्छी जो है फसल अच्छी होगी। तो ये जो है लेंचो का फील्ड जो है ये प्रॉमिस कर रहा था, ये बता रहा था, उसकी जो फूल लगे हुए थे मक्के के फूल वो बता रहे थे कि इस बार की फसल जो है अच्छी होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पोर और एट लीस्ट अ शार। सो केवल एक चीज़ जो है चाहिए थी वो थी डाउनपोर। यहाँ पे डाउनपोर का मतलब रेन होगा, तो बारिश और एटलीस्ट शार, और कम से कम तो एक बार की जो है बारिश तो चाहिए ही चाहिए थी फील्ड को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the north east। यानी कि थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी कि पूरी सुबह जो है लेंचो जो है जो कि अपनी फील्ड्स को अच्छी तरह जानता था, वह जो है उसने कुछ नहीं किया बल्कि जो है केवल स्काई की तरफ, आसमान की तरफ देखता रहा। नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है स्काई की तरफ वो देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। सो वो अपनी यहाँ पे जो वुमेन है, ये जो अपनी लेंचो जो है वो अपनी पत्नी से कहता है। यहाँ पे वुमेन जो वर्ड है ये लेंचो की पत्नी के लिए यूज़ हुआ है। सो वुमेन बोलता है कि वुमेन नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, यानी कि इस बार जो है सच में बारिश होगी, इसके कहने का मतलब था। तो फिर आगे बोलता है कि द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग शपर रिप्लाइड, यानी कि जो वुमेन जो लेंचो की पत्नी थी जो कि क्या कर रही थी, जो खाना बना रही थी, सपर मतलब डिनर, तो रात का खाना बना रही थी। सो वो बोल रही थी, पहले के ज़माने में जो है लोग शाम में ही खाना बना लिया करते थे, ठीक है, मतलब रात का खाना जो है शाम में ही बन जाता था। तो उस समय जो है लेंचो की जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी, डिनर बना रही थी रात का। सो येस गॉड विलिंग, तो वो बोलती है कि हाँ अगर भगवान की इच्छा हो तो द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। और उस समय जो है उसके बड़े बच्चे, लेंचो के जो है बड़े बच्चे थे, जो बड़े बच्चे थे वो जो है फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के बाजू में जो है खेल रहे थे, घर के बगल में खेल रहे थे। Until the women called to them all come for dinner। जब तक कि जो women है, जो लेंचो की वाइफ है, वो उन लोगों को जब तक कि डिनर के लिए नहीं बुला लेती। It was during the meal that just as लेंचो had predicted the big drops of rain began to fall। और यह जब ये लोग खाना खा रहे थे, जब डिनर कर रहे थे, मील ले रहे थे मतलब खाना खा रहे थे,
तब जो है क्या हुआ कि अचानक से जो है बारिश होने लग गई, बड़ी बड़ी बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लग गई, एज लेंचो हैज़ प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने अनुमान लगाया था, जैसा कि लेंचो ने कल्पना की थी। नाउ इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड बीन कुड बी सीन अप्रोचिंग। अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है जो क्लाउड्स की जो बड़ा माउंटेन यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे कहने का मतलब था कि बारिश का मौसम था, तो हम लोग देखते हैं ना बारिश के मौसम में कैसा काला काला बादल छा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। तो वहाँ पे जो है नॉर्थ ईस्ट की स्काई में जो है वहाँ पर पूरे जो है बादल से जो वहाँ पे भर गया था, इसलिए वहाँ पे ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड का मतलब बात की गई है। तो बारिश का मौसम था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और एयर जो है काफ़ी फ्रेश अच्छी हवा चल रही थी, और बहुत ही मतलब होता है ना कि हवा बहता बारिश के समय तो कितना अच्छा लगता है, तो वही बोल रहा है कि एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब एयर को चख तो नहीं सकते जो कहेंगे कि स्वीट है, सो कहने का यहाँ पे मतलब था कि एयर जो है हवा काफ़ी अच्छी बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यहाँ पे द मैन जो है ये वर्ड ये लेंचो के लिए यूज़ हुआ है। तो लेंचो जो है अपने घर से बाहर जाता है किसी भी और काम के लिए नहीं, बल्कि जो है बारिश की बूंदों का जो है आनंद उठाने के लिए। मतलब कि होता है ना कि कैसे हम लोग प्लेजर लेते हैं रेन का, कितना अच्छा लगता है जब बारिश में जाते हैं, तो वहीं बस। और खास करके लेंचो जो है क्योंकि उसका जो है क्यों गया, क्योंकि उसकी जो है खेत में जो है बारिश ज़रूरी थी, और बारिश होगी तो उसे किसी भी किसान को अच्छा लगेगा, तो इसलिए जो है वो बाहर जो है रेन का प्लेजर जो है फील करने के लिए, आनंद उठाने के लिए जो अपने घर के बाहर निकलता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड। अब एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है कि किसी को कुछ बताना, ठीक है। जब अगर एक्सक्लेमेशन हम लोग कब कहते हैं, जब खुशी के साथ दुख के साथ, तो यहाँ पे लेंचो जो है बारिश हुई है तो उसके खेतों में अच्छी जो है बारिश हो रही है, तो वो तो खुशी होगा ना। तो लेंचो जो है जब रिटर्न हुआ, जब वापस आया, तो वो उसने खुश होकर बोला कि दीज आरंट द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो बारिश की बूंदें हैं, ये केवल बारिश की बूंदें ही नहीं, ये तो न्यू कॉइन्स है। ये क्या है? नई सिक्के हैं, नई जो है नई कॉइन्स है। तो ऐसा लेंचो ने इसलिए कहा क्योंकि कई बार ऐसा मतलब जो है पूछ लिया जाता है कि लेंचो ने जो है रेन ड्रॉप्स को क्यों कंपेयर किया, नहीं रेन ड्रॉप्स को जो है किससे कंपेयर किया था लेंचो ने। तो लेंचो ने जो है रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से कंपेयर किया गया था। और अगर पूछ लिया जाता है कि क्यों किया गया था, तो इसका आंसर है कि अगर देखो, अगर लेंचो एक फार्मर था, और अगर जो है बारिश अच्छी होगी तो उसकी फसल भी अच्छी होगी, और जब फसल अच्छी होगी तो पैसा जो है अच्छा मिलेगा उसे। तो इसलिए लेंचो जो है बोलता है कि ये केवल बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो नई सिक्के हैं, नई कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। और जो बड़ी बूंदें हैं वो क्या है? 10 सेंट पीसेज, यानी कि उस समय जो सेंट जो है कॉइन का जो जहाँ पे लेंचो रहता था, आई थिंक लैटिन अमेरिकन करेंसी है, तो वहाँ पर जो है 10 सेंट कॉइन्स और 5 सेंट कॉइन्स चलता था। तो यही बोला लेंचो ने बोला कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट कॉइन्स है, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट कॉइन्स है। फिर हमें ये भी याद रखना होगा कि जो है लेंचो ने जो है बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर किया था और छोटी बूंदों को किससे कंपेयर किया था, ऐसा पूछा जाता है, इसलिए हमें याद रखना ज़रूरी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नाउ विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रिप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। सो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, तो एक संतुष्टि के साथ जो है लेंचो ने जो है अपनी फील्ड जो कि राइप कॉर्न यानी कि मक्के के खेत थे, फ्लावर से लगे हुए, मतलब जिसमें फ्लावर लगे हुए थे, तो उनको जो है ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, यानी कि उनको जो है बारिश की चादर में जो है ओढ़े हुए उसने कंपेयर किया, उसने ऐसा देखा। तो उसने यहाँ पे पूछा जा सकता है कि लेंचो ने जब बारिश हुआ था तो उसने अपनी फील्ड को कैसे कंपेयर किया था, तो हम लोग बोल सकते हैं ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन, यानी कि ड्रेप का मतलब होता है क्या? ढकना, किसी चीज़ को ढकना। और कर्टन तो आप जानते ही हो ना, पर्दा। तो यहाँ पे रेन का पर्दा तो होगा नहीं, यहाँ पे कहने का मतलब था कि रेन जो है उसके खेतों पर पूरा छाया हुआ था। और ख़ास करके फ्लावर्स पे हम देखते हैं ना कि कैसे बूंद जो गिरती है तो सुंदर लगता है, फ्लावर्स उस पर बूंद पड़ जाती है, तो ऐसा इसलिए लेंचो ने कहा। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन अचानक जो है तेज हवा जो है चलने लगी, तेज आंधी जो है चलने लगी। अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। और साथ ही साथ जो है बारिश के साथ साथ जो है हेल स्टोन्स यानी कि पाला जो है पड़ने लगा। मतलब बड़ी बड़ी पाला मतलब जो है पत्थर होता है शायद,
सहज से तो वो पत्थर गिरने लगा। अब दीज ट्रूली रिजेंबल द न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब चूंकि हिल्स जो होते हैं वो वाइट वाइट दिखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है हिल स्टोन्स को हम लोग हिल स्टोन्स को जो है राइटर ने सिल्वर कॉइन्स से जो है कंपेयर किया था। इसका लेंचो से कोई लेना देना नहीं है, लेंचो को इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये राइटर ने कंपेयर किया है किसको, हिल स्टोन्स को न्यू सिल्वर कॉइन्स से ही, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब आपने देखा होगा कि बारिश कहीं भी हम लोग देखते हैं कि कहीं भी बारिश होती है, जो पाला पड़ने लगता है, जो बर्फ़ जो है गिरने लगती है या फिर हिल स्टोन्स जो है गिरने लगते हैं, तो बच्चे जो है जाते हैं कलेक्ट करने। आखिर मैंने भी किया हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ। सो सब चले जाते हैं कि बारिश की जो है रेन पर्ल्स जो है यानी कि फ्रोजन पर्ल्स जो है यानी कि जो हिल स्टोन्स है उसे कलेक्ट करने। तो वैसे ही लेंचो के बच्चों ने जो भी है बारिश में चले गए और वो जो है किस ले गए थे, तो वो भी जो है हिल स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए गए थे। हिल स्टोन्स को दूसरा नाम दिया गया है फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स मतलब क्या होता है, पर्ल्स मतलब होते हैं मोती, जो वाइट वाइट मोती हम लोग देखते हैं ना, तो वही मोती को हम लोग यहाँ पे वही मोती बताई गई। और फ्रोजन यानी कि जो बर्फ़ से लिपटा हुआ, यानी कि यहाँ पे जो है उसकी वाइटनेस को जो है कंपेयर किया गया है फ्रोजन पर्ल्स से, ठीक है। इसके बाद इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन ये लेंचो के लिए कुछ अच्छा नहीं था और इसलिए लेंचो ने कहा कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, किसने कहा, लेंचो ने कहा। और यहाँ पे फिर से एक्सक्लेम क्यों कहा है, क्योंकि उसने इस बार दुखी से कहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही बीत जाएगा, जल्दी ही चला जाएगा। यहाँ पे चला जाने का मतलब जल्दी ही बंद हो जाएगा हिल स्टोन्स गिरना। फॉर एन आवर द हेल रेड ऑन द हाउस, लेकिन 1 घंटे के लिए जो हेल स्टोन्स है वो गिरते रह गए। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड एंड ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद अ शाल्ट। सो 1 घंटे के लिए जो हेल स्टोन्स थी पूरे घर पे गिरता रहा, गार्डन में गिरता रहा, हिल साइड में, कॉर्न फील्ड्स में, हर जगह जो है पूरे वैली में जो है हेल स्टोन्स बरसे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद अ साल्ट, तो फील्ड पूरा जो है वाइट वाइट हो गया था हेल स्टोन्स गिरने के कारण। हेल स्टोन्स तो वाइट होते हैं, तो इस तरह से फील्ड जो है उनका लेंचो का जो कॉर्न फील्ड था वो इस तरह से वाइट वाइट हो गया था जैसे कि वो नमक से मतलब कवर्ड हो गया, और नमक भी तो वाइट होते हैं ना, इस वजह से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, लेंचो के खेत जो है तबाह हो गए और उन खेतों पर एक लीफ तक नहीं रहा। यहाँ पे एक लीफ कहने का मतलब है कि लेंचो के सारे खेत जो है डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद में क्या है, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, यहाँ लिखा भी गया है कि कॉर्न जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और यहाँ तक कि फ्लावर भी झड़ गए थे जो पेड़ों से। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, सो लेंचो का जो अंतरात्मा था वो भी जो है सैडनेस से, दुखी से भर गया था। किसी भी फार्मर का जो अगर खेत का नुकसान हो जाता है, उसकी सालों की मेहनत बर्बाद हो जाती, तो कोई भी दुखी होगा। सो वैसा ही लेंचो के साथ हुआ, लेंचो बहुत दुखी हो गया। When the storm was past, he stood in the middle of the field and said to his sons, और जब जो है storm पास हो गया, जब hail stones गिरना बंद हो गए और बारिश होनी बंद हो गई और जो है आंधी होना बंद हो गया, आंधी आना, सो लेंचो जो है अपने फील्ड में गया और मतलब वहाँ पे फील्ड के मिडल में खड़ा था अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ, और वो बोलता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, एक मिनट, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट हैव लेफ्ट मोर दैन दिस, कि एक जो है कीड़ों का, आई थिंक लोकस्ट मीन्स कीड़ों का झुंड, हाँ, तो यहाँ पे जो है कीड़ों का झुंड जो है हम लोग कहते हैं ना कि टिंडी खेत में लग गया, शायद टिंडी आई थिंक उसको कहते हैं या टिंडा कहते हैं, पता नहीं। सो ये जो कीड़ा होता है वो भी जो है खेत मर जो है इससे कुछ ज़्यादा ही छोड़ गया होता है। कहने का मतलब कि खेत तो पूरी तरह बर्बाद हो गए, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कि खेत तो है पूरी तरह बर्बाद हो गए इस हेल के कारण, हेल स्टोन्स के कारण। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल जो है हम लोग को कोई कॉर्न नहीं मिलने वाला, कोई कॉर्न फील्ड का कोई भी हार्वेस्ट कुछ भी नहीं होने वाला। दैट नाइट वॉज द सॉरोफुल वन, और वो रात जो है बहुत उदासी भरी थी, बहुत ज़्यादा उदास था लेंचो। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और सारा जो है हमारा काम जो है नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी के लिए नहीं, मतलब अब हमारा सारा वर्क जो है बेकार हो गया, ऐसा लेंचो बोलता है। सच में लेंचो की सालों की मेहनत जो है बर्बाद हो गई थी। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, तो यहाँ पर जो है लेंचो बोलता है कि
यहाँ पे अब जो है कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सकता है। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन सभी के मन में एक उम्मीद थी, और सभी के मन में हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस का मतलब होता है कि अकेला हाउस जो है, इन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पूरे इंटायर वैली में वो एक ही हाउस था। सो उन पूरे जो अलोन हाउस था, उस घर के सभी मेंबर्स में जो है, उनके सभी के हार्ट में, सबके मन में जो है एक सिंगल होप थी। सब निराश थे, लेकिन सबके मन में एक सिंगल होप थी, एक कम से कम एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी मदद ज़रूर करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस। अब ये कौन बोलता है? ये लेंचो बोलता है कि डोंट बी सो अपसेट, कि हमें ज़्यादा अपसेट नहीं होना चाहिए। इवन दो कि इवन दो जबकि भी कि दिस सिम्स लाइक टोटल लॉस, जबकि भी तुम्हें लगे कि ये जो है पूरा लॉस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि याद रखो कोई भी जो है भूखा नहीं मरता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, और इसलिए ही जो है वो सभी कहते हैं कि हाँ सच में कोई भी जो है भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। और पूरी रात जो है लेंचो जो है सिंगल होप, एक होप के बारे में ही सोचते रहता है। वही एक होप यानी कि एक ही आशा जो है, एक ही उम्मीद रखी थी उसने। क्या उम्मीद रखी थी? कि भगवान जो है उसकी मदद करेंगे। Whose eyes he had been instructed see everything even when what is in deep conscience। जिसकी आंखें जो है वो सब समझ रही थी, जो चीज़ जो है आदमी जो है समझ नहीं पाता, वो सब वो देख रही थी। मतलब कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि लेंचो जो है वो सब देख पा रहा था कि हाँ, कि उसने भगवान से सब कुछ मांगा था ना, तो ये हम लोग भगवान से किसी कुछ मांग सकते हैं। तो लेंचो जो है बहुत ही कहते हैं ना, बहुत फेथफुल आदमी था, बहुत भगवान पे बहुत विश्वास रखता था। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कि लेंचो जो है वो सब देख सकता था, जो एक मतलब हम लोग नहीं देख सकते हैं, या हम लोग जो है उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन। लेंचो जो है एक ऑक्स ऑफ मैन यहाँ पे कहने का मतलब कोलू का बैल, जो है हम लोग हिंदी में भी मुहावरा यूज़ करते हैं, और इंग्लिश में भी यहाँ पे ऑक्स ऑफ मैन क्या है, एक ईडियम है, यानी कि एक मुहावरा है। तो ऑक्स ऑफ मैन का मतलब होता है कि एक बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी। तो लेंचो जो है एक बहुत ही हार्ड वर्किंग आदमी था। वह वर्किंग लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड्स, बहुत ज़्यादा मेहनती था, और एक जानवर की तरह, मतलब कि दिन रात जो है मेहनत करके जो है काम करता था अपनी फील्ड्स में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। और इतना कुछ करने के बाद भी अक्सर जो है फार्मर्स हम लोग जानते हैं कि मतलब नहीं पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन लेंचो जो है फिर भी पढ़ा लिखा था, कुछ तो इतना पढ़ा लिखा था कि वो मतलब एक लेटर लिख सके। सो वो जानता था कि कैसे लिखा जाता है। The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to the town and place the mail. It was nothing less than a letter to God। यानी कि the following Sunday, यानी कि अगले संडे जो है दिन के समय में, मतलब जब उसने खेतों में काम कर लिया था, डे ब्रेक मतलब जब खेतों में काम कर लिया तो कुछ समय मिलता है ना बैठने को। सो उस समय में जो है ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन। तो उसने जो है लेटर लिखना शुरू कर दिया था, जो कि वो खुद जो है टाउन के मेल बॉक्स में प्लेस करने जाने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और वो किसी और को लेटर नहीं लिख रहा था, बल्कि भगवान को ही लेटर लिख रहा था, जिनसे उसने जो है होप की, जिनसे उसने मदद की, जो है उम्मीद की थी। गॉड ही रोट। अब यहाँ पे लेंचो का लेटर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो लेंचो ने लिखा था कि गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि मेरी फैमिली जो है और मैं इस साल भूखा ही रह जाऊंगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड एंड अगेन। सो मुझे जो है 100 pesos की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, यानी कि ताकि मैं जो है अपनी दोबारा जो है अपने फसल जो है लगा सकूँ, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और अपना जीवन यापन कर सकूँ जब तक कि अगली फसल जो है नहीं हो जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और उसके बाद वो जो अपनी घटना बताने लगता है कि हाँ हेल स्टॉर्म्स के द्वारा जो है मेरे खेत जो है बर्बाद हो गए थे, तो ये सब बताने लगता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने जो है टू गॉड लिख करके इन्वेलप पर, पहले के ज़माने में ना जो लेटर जाते थे उसके ऊपर जो है सेंडर जो रिसीवर का जो एड्रेस वहाँ उस पर लिखा जाता था। तो यहाँ पे ये तो रिसीवर कौन है? गॉड है। तो एक्चुअली में हम लोग
कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई गॉड को लेटर लिख सकता है। सच में कोई भी मतलब इमेजिन कर सकते हो कि कोई गॉड को लेटर लिख रहा हो। और अभी के ज़माने में देखिए, चलो अभी तो व्हाट्सएप का ज़माना है, तो हम लोग बोलते हैं कि मान लेते हैं कोई इमेजिन कर सकते हो कि कोई गॉड को मैसेज कर दे या गॉड को जो है व्हाट्सएप मैसेज कर दे। गॉड का फ़ोन नंबर कहाँ से लाओगे भाई? तो यहाँ पे यही बात हो गई थी कि गॉड को कोई कैसा लेटर लिख सकता है, यही आश्चर्य की बात थी। और लेंचो ने जो है यही किया, उसने गॉड को यह लेटर लिख दिया और पुट द लेटर, और उस लेटर को उस जो है इन्वेलप के अंदर डाल दिया। इन्वेलप मतलब जो खोली होता है ना लेटर का, उसको कहा जाता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी वो ट्रबल्ड था। अब देखिए लेंचो का फेथ कि वो कितना, अभी इतना परेशानी में होने के बावजूद भी उसको इतना भगवान पे विश्वास था कि उसने भगवान को ही लेटर लिख डाला। एंड वेंट टू द टाउन, और वो टाउन में चला गया किस लिए? उस लेटर को जो है मेल बॉक्स में डालने के लिए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, तो लेटर पे स्टैम्प लगता था ताकि जो है जो पोस्ट ऑफिस का जो है ना स्टैम्प लगता था पहले के ज़माने में, तो ही प्लेस्ड द स्टैम्प, तो उसने स्टैम्प लगा दिया। एंड ड्रॉप द लेटर इनटू द मेल बॉक्स, और जाकर के मेल बॉक्स में उस लेटर को ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द ऑफिस, तो उन सभी में से एक मतलब एम्प्लॉयज़ में से कोई एक आदमी जो था वो जो है, जो कि पोस्टमैन भी था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी क्या करता था, वो जो है अपने बॉस के पास गया हंसते हंसते, लाफिंग हर्टिली, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। तो वो हंसते हंसते अपने बॉस के पास गया, जो कि कौन था? पोस्ट मास्टर, और उसको दिखाता है क्या? लेटर टू गॉड। तो सबके लिए ये जो है क्या अमेजिंग कहते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा अचानक की, सॉरी अचानक नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज की बात थी कि कोई लेटर गॉड को लेटर कैसे लिख सकता है। तो वो जो है हंसते हंसते जो है पोस्ट मास्टर के पास जाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्ट मैन ही हैड नोन दैट एड्रेस, तो एज अ पोस्ट मैन वो अपने करियर में, वो अपने कैरियर में, अपने ज़िंदगी के पूरे करियर में जो है उसने कभी जो है ऐसा एड्रेस नहीं जाना था, ऐसा एड्रेस जो है नहीं देखा था, मतलब गॉड का एड्रेस लेटर पर। तो पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो जो पोस्ट मास्टर था वो फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हंसमुख आदमी था, और प्लीजेंट शांत काम एंड कंपोज्ड आदमी था। तो पोस्ट मास्टर जो है वो फैट था, मोटा तगड़ा था, और जो है बहुत ही फ्रेंडली था। फेलो मतलब दोस्त कहते हैं, तो फ्रेंडली था वो जो है। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगता है बहुत ज़्यादा ज़ोर से, और आई मीन ज़ोर से यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं बता रही हूँ बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेकिन अचानक से जो है वो सीरियस हो जाता है और लेटर को जो है अपने डेस्क पर टैप करने लगता है। और कमेंटेड व्हाट अ फेथ, अब कोई भी आदमी जो है पढ़ेगा तो मतलब देखेगा कि लेटर का लेटर गॉड को लेटर लिखा है, तो कोई भी आदमी जो है सरप्राइज होगा। और वैसा ही एक्सक्लेमेशन जो है ये पोस्ट मास्टर ने दिया, उसने बोला, और ये काफ़ी मतलब जो है दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाला आदमी था, नहीं तो दूसरा कोई तो हंस के ही मतलब रख देता लेटर, लेकिन ये जो है काफ़ी रिस्पेक्ट, दूसरों को रिस्पेक्ट देने वाला आदमी था। इसने बोला व्हाट अ फेथ, मतलब क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट द लेटर, हु रोट दिस लेटर। सो कि मैं विश करता हूँ, मैं क्या कहते हैं उसे, हाँ मैं विश करता हूँ कि काश भगवान ने जो है मुझे भी जो है ऐसा फेथ जो है दिया होता, हु रोट द लेटर, उस आदमी का फेथ दिया होता जिसने लेटर लिखा है, उसके जितना मुझे भी फेथ मुझ में होता भगवान पर फेथ करने का। सो स्टार्टिंग अप विद कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि मैं भगवान से जो है भगवान से जो है बातचीत जो है कर सकूँ। सो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, और जब पोस्ट मास्टर ने देखा कि लेंचो का जब इतना फेथ है गॉड में, तो उसने सोचा कि लेंचो का जो है फेथ ब्रेक ना हो, उसका भगवान पर विश्वास ना टूटे, इसलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, और पोस्ट मास्टर ने जो है एक आइडिया सोचा। क्या आइडिया सोचा? सो द आंसर द लेटर, तो उसने सोचा कि मैं लेटर को आंसर करूँगा। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो लेटर को खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट द आंसर ही नीडेड द आंसर but the evident was that to answer it he needed something more than a goodwill, ink and paper। लेकिन जब उसने लेटर को खोला तो यह एविडेंट था कि ये जो है भाग्य था कि जो है उसको यह लेटर आंसर करने के लिए केवल पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं थी, और एक अच्छी ईमानदारी, पेन पेपर और एक अच्छी ईमानदारी, एक अच्छी जो है दूसरे के प्रति अच्छी सोच की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसको जो है कुछ और की ज़रूरत थी। अब वो क्या थी देखते हैं आगे। बट ही स्टॉक टू उसको जो है कुछ उसको जो है
पेसोज यानी कि 100 पेसोज देने थे, क्योंकि लेंचो ने तो 100 पेसोज मांगे थे ना, तो उसको जो है केवल पेन पेपर और गुडविल अच्छी जो है दूसरों के प्रति अच्छी मनसा की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि जो है उसको पैसों की ज़रूरत थी इस लेटर को आंसर करने के लिए। बट ही स्टक टू द रेजोल्यूशन, लेकिन वह जिद पर अड़ गया, अपने निर्णय पर अड़ गया। स्टक टू द रेजोल्यूशन भी एक इडियम है, एक मुहावरा है, जिसका मतलब क्या होता है अपनी जिद पर, सॉरी मुहावरा नहीं, आई थिंक फ्रेज है। तो इसका मतलब होता है कि अपने निर्णय पर अड़िग रहना, मतलब अपने निर्णय पर अड़ जाना कि हाँ हम अब तो मैं आंसर करूँगा ही करूँगा, कुछ भी हो। सो ही आस्क्ड फॉर द मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। सो इसलिए जो है उसने निर्णय किया कि वो आंसर करेगा ही करेगा, और उसने जो है अपने एम्प्लॉयज़ से जो है अपनी सैलरी का एक पार्ट देने के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने खुद जो है अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया। एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ फ्रेंड्स भी जो है ऑब्लाइज्ड थे, मतलब होता है ना कि कोई भी दान पुण्य करने का अच्छा फील करता है, तो उसके कुछ फ्रेंड्स जो थे वो भी जो है दान करना चाहते थे एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, किसी और की मदद करने के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसोज। सो उसके लिए जो है वो भी एक पोस्ट मास्टर था, तो पोस्ट मास्टर की सैलरी उस जमाने में ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, तो इसके लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट था 100 पेसोज को कलेक्ट करना। बट जैसे तैसे जो है उसने जो है कम से कम आधा से ज़्यादा जो है पैसा जो है इकट्ठा कर लिया। ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो उसने जो है जैसे तैसे जो है आधा से ज़्यादा जो है पैसा, यानी कि 50 पेसोज से ज़्यादा जो है कलेक्ट करके, कुछ ज़्यादा कलेक्ट करके भेज दिया। He put the money into the envelope and addressed to Lencho, and with it a signature containing only a single word as a signature God. तो उसने जो है उस पैसे को उस एनवेलप में डाल दिया और कुछ नहीं लिखा, केवल एनवेलप पर जो है एक सिग्नेचर डाल दिया जो कि था गॉड, यानी कि ये गॉड की तरफ से था, और लेटर में केवल कुछ नहीं लिखा, केवल एक गॉड सिग्नेचर लिख दिया। तो इसका कहने का मतलब था क्योंकि लेंचो को गॉड की तरफ से आंसर चाहिए था, तो इसलिए लेंचो ने जो पोस्ट मास्टर ने जो है गॉड की तरफ से सिग्नेचर कर दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो ये भी लेंचो के काफ़ी मतलब एक्सट्रीम फेथ को दिखाता है, ये लाइन भी जो है लेंचो के एक्सट्रीम फेथ को दिखाता है। क्या कि अगले संडे जो है लेंचो जो है एक केम अ बिट अर्लियर, थोड़ी जल्दी आ जाता है देन यूजुअल, हमेशा से थोड़ी जल्दी आ जाता है लेटर के बारे में पूछने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि लेंचो को इतना फेथ था कि उसको पता था कि भगवान आंसर करेंगे ही करेंगे उसके लेटर को, पूरा उसको फेथ था कि भगवान आंसर करेंगे लेटर को, इसलिए तो वो जल्दी आया। दैन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और किस लिए आया? क्योंकि वो पूछना चाहता था कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द postman who himself handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो उस समय जो है जो पोस्टमैन था जिसने लेंचो के लेटर को जो है कैरी करके ले गया था अपने पोस्ट मास्टर के पास, उसी ने जो है लेंचो को जो है वो लेटर जो है दे दिया। और जो है पोस्ट मास्टर, जब तक कि पोस्ट मास्टर जो है एक जो है अच्छा काम करने का, किसी और की मदद करने की जो है संतुष्टि जो है अनुभव कर रहा था तब तक के लिए, मतलब एंजॉय कर रहा था। कैसा, मतलब हम लोग भी कितना अच्छा महसूस करते हैं जब किसी और की मदद करते हैं, तो वैसा ही पोस्ट मास्टर जो है उस समय के लिए महसूस कर रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। अब ये भी जो है लेंचो के फेथ, ये लाइन भी लेंचो के फेथ को दिखाता है भगवान पर, कि लेंचो कितना फेथ करता था भगवान पर, कि जब लेटर आया तो उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, उसको बिल्कुल भी जो है आश्चर्य नहीं हुआ कि हाँ भगवान ने लेटर भेज दिया। अब कोई भी, अगर हम मान लेती हूँ कि मैं ही अगर भगवान को लेटर लिखती हूँ, मतलब ऐसे ही लिख दिया, तो कभी जो है मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि भगवान मुझे वो जो है लेटर का आंसर करेंगे, लेकिन उसको ये विश्वास था कि भगवान आंसर करेंगे, और इसलिए उसको बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुई, इसलिए वो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। सो सच द वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और यहाँ पे लिखा भी है कि सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस। अब हमसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फेथ के लिए कौन सा वर्ड सूटेबल है, एक और सिनोनिम बता दीजिए। तो सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची, तो फेथ के लिए जो है कॉन्फिडेंस, यहाँ पे कॉन्फिडेंस का वर्ड यूज़ किया गया। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सच वॉज हिज फेथ, तो क्या गलत होगा? नहीं ना, लेंचो का फेथ कुछ इस तरह का था, तो वैसे ही यहाँ पे बोला कि लेंचो का कॉन्फिडेंस कुछ इस तरह का था, तो फेथ के लिए कॉन्फिडेंस वर्ड जो है फिट बैठता है। तो लेंचो का कॉन्फिडेंस फेथ इतना था भगवान पर कि उसको जो है बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बल्कि वो जो है जब उसने लेटर देखा और जब मनी काउंट किया तो वो गुस्सा हो गया। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड
द मनी। नाउ गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी ऐसा मिस्टेक जो है, कभी ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। किसने बोला? लेंचो ने बोला। लेंचो ने जब लेटर को खोला, उसने मनी काउंट किया, तो उसने जो है ऐसा गुस्से से उसने बोला कि भगवान तो ऐसी गलती कभी कर ही नहीं सकते। नॉट ही कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो जो है कभी लेंचो को मना कर सकते थे उस मनी के लिए, उस पैसे के लिए जो लेंचो ने उनसे मांगा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो एंड आस्क्ड फॉर पेपर एंड इंक, और इमीडिएटली जो है जल्दी से जो है लेंचो जाता है विंडो के पास और पेपर और इंक के लिए पेपर और इंक पूछता है, मतलब पेपर और इंक लेता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल जहाँ पे पब्लिक जो है लिखती है लेटर को, तो वहाँ पर वो जाता है। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच ऑफ द रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, तो उस पब्लिक राइटिंग टेबल पर वो जाता है और अपना लेटर जो है लिखना शुरू कर देता है। विद मच ऑफ द रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौं को जो है अपने आईब्रोज को जो है कुछ इस तरह से उठाते हुए कि कुछ एक्सप्रेशन बने। Caused by the effort he had to made to express his ideas, इस प्रकार से कि जो जब गुस्से में वो जो अपने आइडियाज़ एक्सप्रेस करता है तो वैसे उसका आईब्रोज बन जाता है। तो हम लोग भी देखते हैं कि किसी भी इंसान जो गुस्सा हो जाता है उसकी आईब्रोज उठ जाती हैं, तो हम लोग को देख कर के पता चल जाता है कि वो गुस्सा है। तो वैसे ही लेंचो की आईब्रोज उठ गई थी उस समय। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the, I think letter होगा यहाँ पे, to the envelope with a blow of fist। तो यहाँ पे लिखा है कि जब उसने लेटर लिखना ख़त्म कर लिया तो वो जो है विंडो के पास गया और एक स्टैम्प उसने खरीदा जिसको उसने लिख कर दिया, मतलब उस समय में लेटर को जो है लिख करके जो है लिख मतलब चाटना सो उसको चाट करके और उसको जो है अपने फिस्ट मतलब मुट्ठी से जो है उसने दाब कर बंद कर दिया। सो इस प्रकार से लेंचो ने लेटर बंद किया। ये देखिए लेंचो है जो कि स्टैम्प, आई थिंक हाँ यही लेंचो है जिसने ईमेल जमा कर रहा है। सो लेकिन यहाँ पे जो है खुश लग रहा है लेंचो, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे क्या था? हाँ, तो लेंचो ने जो है अपनी मुट्ठी से जो है इस लेटर को बंद कर दिया। एट द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द, एक मिनट, तो जिस मोमेंट में जो है लेंचो ने जो है मेल बॉक्स में जो है मेल बॉक्स में जो है लेटर को गिराया, उसके बाद कुछ समय बाद ही जो है पोस्ट मास्टर गया और उसने जो है लेटर उठा लिया लेंचो का, क्योंकि लेंचो ने फिर से गॉड को लेटर लिखा था और यहाँ पे गॉड की जगह किसने लेटर को आंसर किया था? पोस्ट मास्टर ने। तो पोस्ट मास्टर गया और लेटर को निकाल लाया। अब वो लेटर जो है बोलता था इट सेड, यहाँ पे इट जो है पर्सोनिफाई किया गया है लेटर को। यहाँ पे लेटर जो है कभी बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। तो यहाँ पे लेटर को पर्सोनिफाई किया गया है, आदमी का रूप दिया गया। तो इट सेड, तो लेंचो का जो है लेटर वो बोलता है, मतलब कि लेंचो का लेटर में ये लिखा रहता है कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि जो मनी मैंने पूछा था, मैंने आपसे मांगा था, फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, उसका केवल जो है मुझे उसमें से केवल 70 पेसोज ही पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, मतलब कि मुझे जो है बाकी के 30 पेसोज भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे जो है बहुत अभी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, यानी कि लेकिन जो है आप जो मुझे पैसे भेज रहे हैं बचे हुए, वो मुझे मेल के द्वारा मत भेजिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो तो बेईमानों का झुंड है। यहाँ पे क्रुक्स मतलब बेईमान, तो बेईमानों का झुंड है, ऐसा लेंचो ने लिखा। तो यहाँ पे लेंचो का लेटर खत्म होता है। तो ये आयरनी ऑफ द सिचुएशन देखिए कि मतलब आयरनी सिचुएशन कितनी उल्टी थी कि उल्टा सिचुएशन था कि लेंचो जो है लेंचो की मदद, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने जो लेंचो की मदद की थी, उन्हीं पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ को लेंचो जो है बेईमानों का झुंड कह देता है, क्योंकि वो यह नहीं जानता था कि जो लेटर आंसर किया गया है, जो पैसे उसे मिले हैं, वही पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने उसे दिए हैं। तो यहाँ पर ही लेंचो का कहानी खत्म हो गया। ऐसा नहीं कि लेंचो बुरा था, लेंचो अच्छा था, लेकिन उसे तो ये पता नहीं था ना कि ये जो पोस्ट मास्टर है, पोस्ट मास्टर के आदमियों ने जो है उसे लेटर भेजा है। तो यहाँ पे लेंचो जो है काफ़ी जो है, अगर पूछा जाए कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन लेंचो वाज, तो बोलेंगे कि लेंचो वाज अ नेव अनक्वेश्चनिंग काइंड ऑफ पर्सन एंड हु हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। तो मतलब लेंचो जो है भगवान में इतना विश्वास रखता था कि कभी जो है भगवान पे कभी सवाल कभी उंगली मतलब नहीं उठाता था, और उसको भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था। और इस तरह के पर्सन जो है शायद ही कभी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और
यहाँ पे लेंचो के बारे में यह पूछा जाता है। और यहाँ पे अक्सर जो है क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि पोस्ट मास्टर कैसा आदमी था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पोस्ट मास्टर वॉज अ, यहाँ पे दिया था फैट एमिएबल एंड फ्रेंडली फेलो, और वो बहुत ही अच्छा आदमी था। हमें ये लिखना होगा कि वो बहुत ही अच्छा आदमी था कि उसने जो है लेंचो के लेटर को जो है आंसर करने का सोचा, उसके फेथ को ब्रेक करने का नहीं सोचा। तो एक फैट एमिएबल एंड फ्रेंडली फेलो था। ये आप ये अपने आप आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं ये वाली लाइन, ताकि आपकी आंसर्स जो है इम्प्रूव हो सके। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने बताते चले कि इसे नोट डाउन कर लेना है, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से बताया है। सो इसी प्रकार से वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। और अगर सेकेंड पार्ट में पॉसिबल हो सके तो मैं आपको ओरल कॉम्प्रिहेंशन भी बता दूंगी। हालांकि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूंगी ओरल कॉम्प्रिहेंशंस क्वेश्चंस, और इसके बाद जो है हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। सो थैंक यू, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।